अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं यहां पे, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। मतलब अगर कोई चीज को जलाना है, उसका कंबशन कराना है, तो क्या नेसेसरी कंडीशंस है कि कंबशन हो। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है और आपको मजा भी आएगा। किसी भी चीज के बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए 3 चीजें नेसेसरी होती हैं। ये 3 चीजें नेसेसरी होती हैं। आप देखें, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, तीनों को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फ्यूल की। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल ले लो आप कंबशन का, तो जैसे यहां पे ये वुड का कंबशन हो रहा है, तो ये वुड ही फ्यूल है ना। अगर ये वुड ही ना हो तो कंबशन होगा क्या? नहीं होगा ना। यहां पे कैंडल का कंबशन हो रहा है, अगर ये कैंडल ही ना हो, ये कैंडल ही फ्यूल है, अगर यही नहीं हो तो कंबशन होगा क्या? नहीं होगा। यहां पे पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, लेकिन अगर पेट्रोल ही नहीं हो तो क्या उसका कंबशन होगा? यहां पे कोल का कंबशन हो रहा है, लेकिन क्या कोल ही ना हो, ये फ्यूल ही नहीं हो तो क्या उसका कंबशन होगा? नहीं ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कंबशन के लिए कोई चीज होनी चाहिए जिसको आप बर्न करो, और उसी चीज को फ्यूल बोल रहे हैं। तो इसे मैं बोल रहा हूं कि अगर फ्यूल ही नहीं होगा, वो चीज ही नहीं होगी जिसको बर्न करना है, तो कंबशन कैसे होगा? इसे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर कंबशन इज फ्यूल। ये तो आपको समझ में आई रही होगी बात। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली, इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जब इस वुड का कंबशन हो रहा है तो बेसिकली ये जो वुड है वो अपने सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन ना हो, अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो वुड बर्न नहीं करेगा, कंबशन नहीं होगा। वुड ही क्यों? कोई भी एग्जांपल हम ले ले, जैसे कि ये कैंडल था, ये सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तभी आपको ये फ्लेम दिखाई दे रही है, ये बर्निंग हो रही है। अगर ये सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं हो तो ये बर्निंग नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जांपल जो कंबशन का है उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं हो सराउंडिंग में तो देयर विल बी नो कंबशन, देयर विल बी नो बर्निंग। जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी करके आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल है। आप 2 कैंडल लो स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों कैंडल को आप बर्न कर रहे हो, दोनों बर्न हो रही है, दोनों में कंबशन हो रहा है। यहां पे जो कैंडल है वो फ्यूल है, यहां पे जो कैंडल है वो फ्यूल है। आप क्या करो कि इसको एक ग्लास से ऐसे ढक दो, ग्लास के ग्लास से। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप देखोगे कि वो फ्लेम गायब हो जाएगी, मतलब यहां पे कंबशन बंद हो गया। ऐसा क्यों? फ्यूल तो यहां पर भी है और फ्यूल तो यहां पर भी है, तो फ्यूल है तो भी यहां कंबशन क्यों बंद हो गया? सिंपल है, यहां कंबशन बंद नहीं हुआ क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी ऑक्सीजन है जिसके कारण कंबशन हो रहा है। लेकिन वंस आपने उसको ग्लास से ढक दिया तो सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर जा नहीं पाएगी ना, तो वो अंदर जा नहीं पाएगी, तो उसके एब्सेंस में वैक्स का कंबशन नहीं हो पाएगा। तो अंदर अब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है सराउंडिंग की, तो कंबशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कैंडल बुझ गई है। सो विदाउट ऑक्सीजन देयर कैन बी नो कंबशन। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हालांकि बड़ा अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, बट आपने मूवी में देखा होगा कि अगर किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाती है तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो क्लोथ्स है वही फ्यूल है, राइट, वही जल रहा है ना, तो वो फ्यूल है और वहां कंबशन हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, वो उस फ्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो कई बार आपको मूवी में दिखाते हैं कि उसको बुझाने के लिए आदमी को ब्लैंकेट में रैप कर देते हैं, मोटे ब्लैंकेट में। उससे क्या होता है कि सराउंडिंग की ऑक्सीजन जो है वो क्लोथ के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो कंबशन बंद हो जाता है। तो विदाउट ऑक्सीजन दे कैन बी नो कंबशन। अब बात करते हैं इस थर्ड पॉइंट की, हीट की, और इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिवाली स्टूडेंट्स, दिवाली आते हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्रैकर्स को लेके। तो आपने फुलझड़ी तो जलाई होगी स्टूडेंट्स, कैसे जलाते हैं फुलझड़ी? तो आपके पास एक कैंडल होती है, आप फुलझड़ी को लेके कैंडल के फ्लेम से टच करते हो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या फ्लेम को टच करते ही फुलझड़ी जलना शुरू कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि फुलझड़ी को जलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप उसको फ्लेम से टच करके रखते हो और फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, मे बी आधा मिनट, 1 मिनट, तब जाके वो जलना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो क्या होता है कि ये जब फ्लेम इसके कांटेक्ट में है तो ये गर्म होना शुरू होता है, फुलझड़ी का जो टिप है वो गर्म होना शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ये और गर्म और गर्म और गर्म और गर्म होता ही जाता है, होता ही जाता है, और जब ये काफी गर्म हो जाता है तब ये अचानक से जलना शुरू कर देता है, तब कंबशन स्टार्ट होता है। समझ में आ रही बात आपको? सो देखो, यहां पे ये जो फुलझड़ी है वो फ्यूल है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन तो है ही आपके पास, लेकिन तब भी ये जलता नहीं है। ये तब जलता है जब इसको सफिशिएंटली हीट कर दिया गया है। इसीलिए बोला जा रहा है कि किसी चीज के कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए फ्यूल या ऑक्सीजन, ये दोनों चीज तो चाहिए ही, साथ में उसको हीट भी करना पड़ता है, जैसा कि आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि तो अगर आपको एक वुड की स्टिक को बर्न करना है तो आप उसको कैंडल के फ्लेम में लेके जाओ
और उसको टच करो और टच करते ही वो जलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। आप करके देख सकते हो। आपको फिर से इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा, मे बी यहाँ पे ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पकड़ के रखना पड़ सकता है। तो ये इतने देर बाद क्यों चल रहा है? क्योंकि फ्लेम जो है वो उस वुड को हीट कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये वुड हीट हो रहा है और हीट हुआ और हीट हुआ और हीट हुआ, गर्म होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। जब ये काफी गर्म हो जाता है कुछ मिनटों बाद, तब जाके ये बर्न करना शुरू करता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी चीज को बर्न करने के लिए आपको उसको पहले हीट भी करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल अगर दूं, लेट्स रिमूव दिस। तो किचन में आप सपोज करो एक फ्राइंग पैन ऐसे रखा हुआ है और नीचे से फायर भी है, उसमें आप कोई ऑयल छोड़ दो, किचन का कोई ऑयल छोड़ दो। तो अगर आप उसको बहुत देर तक छोड़ दो, 1 घंटे 2 घंटे, तो हो सकता है उसके बाद ये जो ऑयल है उसमें फ्लेम आ जाए और ये जलने लगे स्टूडेंट्स। तो ये इतने देर बाद ही क्यों जल रहा है? क्योंकि ये जो ऑयल है वो टाइम के साथ गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, और काफी देर बाद जब ये बहुत गर्म हो गया तब ये जलना शुरू कर रहा है। समझ में आई आपको बात? तो किसी चीज को अगर बर्न करना है तो सिर्फ फ्यूल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, साथ में आपको उसको हीट भी करना पड़ता है। हो सकता है कि इन एग्जांपल्स के बाद या आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। क्या? इग्निशन टेम्परेचर। प्लीज नोट द स्पेलिंग ऑफ इग्निशन। तो क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? तो इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड सो दैट इट कैचेस फायर। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। जैसे सपोज करो इस फुलझड़ी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इस फुलझड़ी का इग्निशन टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्का 50 होता है कि नहीं इससे में कोई मतलब नहीं, हमने बस ऐसे ही मान लिया। मान लो इसका टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा कि जैसे आप इसको फ्लेम से हीट करना शुरू करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अगर मान लो पहले इसका टेम्परेचर 25 था तो बढ़ के 25 से 30 होगा, फिर थोड़ी देर बाद 30 से 40 होगा, फिर थोड़ी देर बाद 40 से 50 होगा। अब जैसे इसका टेम्परेचर 50 हो गया ये जलना शुरू कर देगा, उसके पहले तक नहीं जलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस तक आपको उस सब्सटेंस को हीट करना पड़ेगा और तभी वो जलना शुरू करता है। जैसे अगर हम बात करें इस वुड की, तो अगर इसका टेम्परेचर सपोज कर लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है इग्निशन टेम्परेचर, तो आप इसको गर्म कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर 25 से बढ़ के 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से फिर थोड़ी बार बढ़ के 50 हो जाएगा, 50 से और थोड़ी बार बढ़ के 55 हो जाएगा, फिर 58 हो जाएगा, अभी तक भी वो जलेगा नहीं, 59 हो जाएगा, अभी भी वो नहीं जलेगा, अभी बढ़ के 60 हो जाएगा। अब जैसे इसका टेम्परेचर गर्म होकर 60 तक पहुंच गया है तो ये जलना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर 60 था। समझ में आ रही बात? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है? वैसे अगर ये ऑयल वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, अगर ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर 70 है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आप इसको गर्म कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर 25 था मान लो, तो फिर उससे 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 65 हुआ, 68 हुआ, 69 हुआ, 69.8 हुआ, 69.9 हुआ, अभी तक ये कैच फायर नहीं करेगा, अभी तक ये जलेगा नहीं। फिर जैसे ये 70 हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया तो ये जलना शुरू कर देगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अब यहां पे कुछ और मैं एग्जांपल्स आपको दूं, तो जैसे कुछ चीजें बहुत जल्दी जल जाती हैं। जैसे अगर आपके पास यहां पे पेट्रोल रखा हुआ है, आप उसमें एक कैंडल जला के डालो, तुरंत इसमें फायर कैच कर लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। हो सकता है इसका इग्निशन टेम्परेचर सिर्फ 30 ही हो, ठीक है। तो अगर इसका टेम्परेचर पहले 25 था तो जैसे आपने इसमें कैंडल डाला ये तुरंत गर्म हो गया, इसका तुरंत टेम्परेचर 25 से 30 पहुंच गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और इसलिए ये तुरंत बर्न करना शुरू कर देता है। जैसे हम पेपर की बात करें तो पेपर को भी जलाना बहुत आसान होता है, जैसे फ्लेम उसके कांटेक्ट में लाते हैं वो जलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर भी इसका मतलब बहुत कम होता होगा, ठीक। इसलिए इसको थोड़ा सा भी हीट कर रहे हैं तो इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जा रहा है और फिर जलना शुरू कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ रही है, और आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो तुरंत जलना शुरू कर देंगे, जिन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा वो लेट से जलना शुरू करेंगे। जितना हाई होगा उतना लेट से जलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें उसको उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं, कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस फॉलोइंग 3 थिंग्स आर नीडेड। कौन सी? ये तीनों चीज जो मैंने आपको बताई। देयर शुड बी अ सब्सटेंस व्हिच नीड्स टू बी बर्न्ड, ब्रैकेट में फ्यूल, उसी सब्सटेंस को तो फ्यूल बोलेंगे। देयर शुड बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया। तीसरा, द सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैचेस फायर।
समझ में आई बात? ये तीनों चीज जब मीट होती है तभी कोई चीज जलना शुरू करता है, तभी उसका कंबशन स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया? आज तक आप कंबशन को या फायर को या बर्निंग को कितनी सिंपली देखते होंगे, लेकिन वहां पे कितनी साइंस छिपी हुई है। ये जो वुड यहां पे जल रहा है, जो कि आपको बड़ी छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन ये तभी जल सकता है जब यहां तीनों कंडीशन जो है वो मीट हो। तो अब एक बड़े इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हम यहां पे करके देख सकते हैं, जिससे जो तीसरा पॉइंट हमने देखा है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमने आपके लिए किया भी है, आप भी करके देखना। तो यहां पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 पेपर कप्स लेने हैं, ठीक है, और एक में आप देखो हमने पानी भर दिया है थोड़ा सा। हम क्या करने वाले, दोनों को कैंडल के हेल्प से गर्म करेंगे। तो हमने कैंडल लगा के दोनों गर्म कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये वाला तो तुरंत जलने लगेगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो है ये नहीं जलेगा, यहां पे कंबशन स्टार्ट नहीं होगा पेपर का। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहां पे आपने इसको बर्न किया तो पेपर का टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और जैसे इग्निशन टेम्परेचर को हीट किया, इट कॉट फायर, कंबशन चालू हो गया, वो जलने लगा। ठीक है, सिंपल कहानी है। यहां पे क्या हो रहा है, आप जो हीट कैंडल से पेपर को दे रहे हो, पेपर उस हीट को वापस पानी को दे रहा है, वाटर को दे रहा है। तो पेपर एक्चुअली हीट हो ही नहीं रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको जो भी हीट दी जा रही है वो अल्टीमेटली पानी को मिल जा रही है। तो अगर ये हीट हो ही नहीं पा रहा है तो ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो जल नहीं पा रहा है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू कैच फायर। समझ में आई आपको बात? ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देखें, आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें मिला, और आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। साइंस के फैक्ट्स को आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो, और जब ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आते हैं तो आपको बड़ा मजा भी आता है। तो एक सिंपल सा और टर्म यहां पे देखेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि पेट्रोल के टैंक जा रहे होते हैं रोड पे, और उस पर लिखा होता है बी केयरफुल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इनसाइड, इस तरह का कुछ लिखा होता है। वो हमें एक वार्निंग दे रहा होता है। तो वो क्या होता है कि कुछ चीजें तुरंत फायर कैच कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल है, पेट्रोल में जैसे आप मैच स्टिक डालोगे तुरंत वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो तुरंत जलने लगता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, एलपीजी गैस जो घरों में आती है, वो गैस पाइप के थ्रू स्टोव में आती है यहाँ पे, और जैसे आपकी मम्मी यहाँ पे मैच स्टिक लगाती है जलने लगता है। तो ये तुरंत ही जलने लगता है, थोड़ा भी वेट नहीं करना पड़ता है। क्यों? आपको तो अभी समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इस गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, तो ये तुरंत जलना शुरू कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे एक और सब्सटेंस अगर मैं एग्जांपल दूं तो अल्कोहल, ये भी एक लिक्विड होता है, ये भी तुरंत जलना शुरू कर देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो तुरंत जलना शुरू कर देंगे, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस डेंजरस भी हो सकते हैं। आप सोच के देखो, ये पेट्रोल जा रहा है इतनी लार्ज अमाउंट में, ये तो तुरंत फायर कैच कर सकता है। इतना पेट्रोल अगर फायर कैच कर ले तुरंत, तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है यहाँ पे, राइट? वैसे ही आपको पता ही होगा कि गैस को भी, ये घर में जो गैस होता है, स्टोव होता है, बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। बच्चों से इसको दूर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, उनको काफी हीट करना पड़ता है तभी वो फायर कैच करते हैं, तो उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लिख लेंगे, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?